मेरे भाई बहनों, कैसे हो आप सभी। चलो तो आज फिर एक बढ़िया से चैप्टर स्टार्ट करने जाते हैं। चैप्टर 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 5, क्लास 10th एंड सब्जेक्ट इज ऑलवेज द स्वीटेस्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स। ओके, तो चैप्टर 5 स्पेसिफिक मेरी वीडियोस हैं यूपी बोर्ड वालों के लिए। मैं बाइलैंग्वेज बोलता हूँ तो शायद सीबीएसई वालों के समझ में आ जाए। ओके, सो देखो स्टार्टिंग करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। क्या नाम है? समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। सबसे पहले हमें एक चीज समझनी चाहिए, श्रेणी क्या होती है। श्रेणी श्रेणी मतलब 1, 5, 7, 8, 10, 12, 15, नो कुछ भी हो सकता है इसके बीच में, कुछ भी, नो रिलेशंस, वो क्या है? श्रेणी। ठीक है, इसमें कोई भी रिलेशन नहीं है। देखो यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ +2 हो रहा है, फिर +2 फिर +3, कोई मेल नहीं है इनके बीच में। ओके, सो ये क्या है? ये एक श्रेणी है। क्या है? ये एक श्रेणी है। पर हमारे चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। ओके, सो अब समझते हैं समांतर श्रेणी में ऐसा क्या है कि इसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। रीजन क्या है? समांतर श्रेणी मतलब क्या है? देखो समांतर श्रेणी ऐसी दिखती है, a plus d, a plus 2d and a plus 3d and moving further, so a plus n minus 1 into d। ओके, वो लास्ट में पता नहीं क्या लिख दिया, आपको समझ नहीं आ रहा होगा उसको, चलो गोली मार देते हैं अभी इसी टाइम पे, आराम से धूल खत्म। पहला पद क्या है इसका? a है सर। अब गौर से देखो, a से a plus d बना, मतलब क्या जुड़ा? a plus d जुड़ा, एक d जुड़ गया। अब a plus d से a plus 2d मिल गया, मतलब d से 2d बना है, मतलब फिर से एक और d जुड़ गया, फिर से एक और d जुड़ गया। मतलब बार बार एक ही नंबर का ऐड होना क्या होता है? समांतर श्रेणी बनाता है। बार बार एक ही नंबर ऐड हो रहा है आगे आगे। सो जो नंबर ऐड हो रहा है ना, इसे बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर ऐसे लिखते हैं ना, सार्वंतर, 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 अलग अलग कर दो इन दोनों को, सार्वंतर भी बोल देते हैं। सो हम ऐसा लिख देते हैं, बुक में ऐसा लिखा हुआ है सार्वंतर। ओके, इसको शो करते हैं डी से। अब देखो डी निकालते कैसे हैं? अगर इस वाले क्वेश्चन में से इसको घटा दूं, सो देखो क्या बनेगा? a plus b माइनस a, सो इससे ये घट गया, डी मिल गया। मतलब कि हमने क्या किया? a2 में से a1 घटा दिया, ये होता है a1, दिस इज a2 एंड दिस इज a3 और a4, और आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा an। n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, n मतलब कोई भी एक वास्तविक संख्या है। यहाँ पे गौर से एक चीज देखो कि हम 2 निकाल रहे हैं तो d एक बार जुड़ रहा है, a3 निकाल रहे हैं तो d 2 बार जुड़ रहा है, a4 निकाल रहे हैं तो d 3 बार जुड़ रहा है। मतलब कि d हमेशा n वाले नंबर से एक कम होता है। मतलब कि अगर मैं निकालूं n वां पद, मतलब कि nth पोजीशन पर कोई पद हो, उसको कैसे निकालूंगा? सो उसका एक फॉर्मूला है, मतलब उसको बोलेंगे an। सो a प्लस n में से एक कम d जुड़ रहा है, ये बन गया इसका फॉर्मूला। ये देखो, ये हमने थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में पढ़ा है, वैसे ये फॉर्मूला है एक्चुअल में, पर हम समझेंगे कैसे आया। ये ऐसे आया, ठीक है, मतलब कि एक कम जुड़ेगा। देखो पहले वाले में d नहीं है, इसीलिए एक कम जुड़ रहा है। अगर पहले वाले में भी d होता सो यहाँ पे a प्लस एन डी आता। समझे? बहुत बढ़िया। अब देखो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके कि ये आएगा कैसे। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है? बुक के अंदर एक सीरीज दे रखी है। क्या दे रखा है? एक सीरीज दे रखी है, बहुत ही प्यारी सी सीरीज है। क्या सीरीज है? कि 3, 1, उसके बाद क्या आएगा? -1 एंड देन -3, और ये आगे बढ़ते चला जाए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे की तरह यहाँ a1
A2 एंड देन A3 एंड देन A4। और उसके बाद वो बोल रहा है तुमसे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद तो शुरू होते ही सवाल हो जाता है अपने आप। प्रथम पद मतलब पहले वाली संख्या को उठा दो, मतलब a इज इक्वल टू 3। ओके, उसके बाद पूछ रहा है सार्वंतर। सार्वंतर का फॉर्मूला बताया था d इज इक्वल टू सर A2 माइनस A1। A2 कितना दे रखा है साई साहब, 1 दे रखा है। A3 A1 मतलब 1 दे रखा है। सो d इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। सो d माइनस में भी आ सकता है, यहां से हमें समझ में आ गई है। ओके, अब देखो ये तो इजी था। इसमें हमें बता थी कि ये एपी है, दिस इज एपी। एक क्वेश्चन ऐसा देता हूं जिसमें कि पता नहीं होगी। इसमें ये बोल रहा है पहले एपी की जांच कीजिए, उसके बाद प्रथम पद बताइए। ओके, सो पहले प्रथम पद लिख लो अपनी तरफ से मन भर के। क्या है 2। अब क्या करेंगे D1, यहाँ पे A1 पहले लिख लो, ये तो भूल जा रहे हैं बार बार। और क्या लिखेंगे D1। D1 मतलब क्या है कि A2 माइनस A1 है। D2 मतलब क्या है, देखो D1 यहाँ है, D2 यहाँ है, मतलब A3 माइनस A2 है। D3 मतलब क्या है कि A4 माइनस A3 है। A2 मतलब 4 माइनस 2 मतलब 2। ओके, 8 माइनस 4 मतलब 4 नहीं। ओके, 16 माइनस 8। यहां पे गौर से देखो, मैंने भी बोला था समांतर श्रेणी हम जब भी बोलेंगे जब एक ही नंबर बार बार जुड़ रहा हो। यहां पे क्या रहा हुआ है कि D1 में तो 2 जुड़ा और D2 में 4 जुड़ गया, फिर 8 जुड़ गया। इसका मतलब है कि D1 नॉट इक्वल टू D2 है, नॉट इक्वल टू D3 है। इसका मतलब यह है समांतर श्रेणी नहीं है। ओके, समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब देखो ऐसे ही हम चेक करते हैं सवालों को। इसमें एक थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं फटाफट से। टेस्टिंग वाले मेथड सबसे हार्ड होता है, ये टेस्टिंग वाला। ये टेस्ट करना आपको आना चाहिए। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि फॉर्मूलाज हैं बहुत ही लिमिटेड, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, लिमिटेड फॉर्मूलाज पढ़ने हैं बस। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें बोल रखा है, एक सवाल दे रखा है √2 एंड देन √8 एंड देन √18 एंड देन √32। देखो √2 रहने दो, √8 को लिख दो 4 इंटू 2, √18 को लिख दो 9 इंटू 2 एंड √32 को लिख दो 16 इंटू 2। देखो √2 तो √2 आ गया, इसमें से बचा 2 आ जाएगा बाहर, 4 का, 9 का 3 बार आ जाएगा एंड 16 का 4 बार आ जाएगा। सो इस प्रकार से हमें पता पड़ता है कि √2 एंड देन 2√2 एंड 3√2 एंड 4√2। यहाँ पर साफ साफ हमें रिजल्ट है कि हमारा D1 भी √2 है, फॉलो आप ऐसे करेंगे, एंड D2 भी √2 है एंड देन D3 भी √2 है। और ये तीनों ही कैसे हैं, आपस में बराबर हैं, मतलब कि यह एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे एपी। समझे? बहुत बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, ऐसे ही करना है इनको टैकल। हार्ड कुछ भी नहीं है इस मैथ में। 5th चैप्टर सबसे इजीएस्ट चैप्टर बोलता हूँ मैथ का, सबसे इजीएस्ट चैप्टर, इससे इजीएस्ट चैप्टर ही नहीं है पूरी बुक के अंदर। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब n वा पद के फॉर्मूला मैंने आपको बता चुका हूं, पर उसके कुछ सवाल करा देता हूं आपको। सो फाइंड सम क्वेश्चंस। अंत से है पर इसमें चलो एक ऑब्जेक्टिव करते हैं। ये इसको भी सब ऑब्जेक्टिव दे रखा है कि एपी
जब एपी लगा दो तो फिर तुमको सबका निकालने की जरूरत नहीं है, बस एक का निकाल लेना। -3 -1, 2 एंड देन 2 एंड देन का 11वां पद। ओके, ज्ञात करना कौन सा पद निकालना है, 11वां। ओके, सो a -3 b -1/2 माइनस एंड माइनस का 3 सॉल्व करोगे, -1/2 प्लस का 3, इसको भी सॉल्व करोगे, -1/2 प्लस का 6 एंड देन इसको भी सॉल्व करोगे, सो 5/2। सो d इक्वल्स टू 5/2। ओके, एक और चीज गिवन है, n इक्वल्स टू 11 और पूछ रहा है तुमसे a 11वां पद, मतलब कि a 11 पता नहीं। ओके, बहुत बढ़िया सवाल है, इजीली टैकल करेंगे। फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको, a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a n मीन्स a 11 एंड a is given here -3 plus n minus 1, n is 11 minus 1 and d is given here 5/2. Okay, so -3 plus 10 into 5/2, so 2 से इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, so 5 5 जा 25 and then answer will be 22. This is our answer. समझ में आया सवाल? बहुत ही क्लियर सवाल था। ऐसे करते हैं सवाल, n और पद में ऐसे निकालेंगे। अब थोड़े से और एडवांस सवाल करेंगे, कैसे करेंगे इसको साफ करेंगे। ओके, थोड़े से एडवांस सवाल मतलब कैसे कि एक एपी दे दी उसने, एपी दे दी, एपी में देने के बाद वो क्या बोल रहा है कि 11 5 है ना, 8 11 8 5 2 प्लस का एक पद -150 है, का एक पद -150 है, क्यों है? मतलब थोड़ा सा अजीब सा सवाल लग रहा होगा, क्यों है मतलब क्या है तो है, बस को बस ये बता देना है कि ये कौन सी जगह पर है, बस उतना खत्म करना, सवाल अपने आप हो जाएगा। देखो गिवन क्या क्या है, a इक्वल्स टू 11 एंड d इक्वल्स टू 8 minus 11, so it is given here minus का 3. okay, and then a n माइनस का 150, तो उसके बारे में पता नहीं है, सो a n। ठीक है, तो अब फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? फॉर्मूला बोला था हमारा a n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन गिवन है पहले से ही, तो माइनस का 150, ए गिवन है पहले से ही 11 प्लस n माइनस 1 निकालना है हमें, डी हमारे पास है माइनस का 3। ओके, अब ये जो माइनस का 3 है ना, उसको कोष्टक में लिखेंगे, नहीं तो लोग समझेंगे कि माइनस है ना, इसको उधर लेके आएंगे, सो ये माइनस का 161 बन जाएगा, n माइनस 1 माइनस अदर कर लो, 3 अदर कर लो, माइनस से माइनस कैंसिल, सो 161/3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 3 से डिवाइड करेंगे, सो ये मेरे हिसाब से 57 आना चाहिए सर, n माइनस 1 हमें निकालना है n, सो n आ रहा है 58। कितना आ रहा है? 58। ओके, ये करेक्ट है डेटा। 3 8 जा -3 आ रहा था ना सर। ओके, सो 3 8 जा 24 2 174, कुछ तो मिस्टेक हुई है हमसे इसमें, क्रॉस चेक करो सवाल को। इधर देखो, ये तो 3 आ गया, 150 आया, सो 11 इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इधर इसमें ऐड ही होना है वो, तो ये 161 बन गया, 3 5 जब 15 एंड देन ये डिवाइड तो जाएगा ही नहीं ना, ये तो जाना ही नहीं चाहिए था, हमने कैसे देखा, हमने गलत कर दिया था पॉइंट पे आके। इधर से आगे बढ़ते हैं, दोबारा से चेक करते हैं क्वेश्चन को अपने को। 3 इधर डिवीजन में तो आएगा, बट वो डिवाइड कर नहीं पाएगा, है ना, सो ये n माइनस 1 ही रह जाएगा, इसको जब प्लस करेंगे, सो 161/3 प्लस 1 अपॉन इक्वल्स टू n, इसको जब ऐड करेंगे, सो 164/3 आ जाएगा, सो 3 5 जब 15। सो वेट, इसका हम पहले सॉल्यूशन देखते हैं कि है या नहीं है।
मैंने आपसे चैप्टर की स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि n एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, पर यहाँ से जो n मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है कि 5 एंड देन 3 4 5 4, देखो 3 5 15, 3 चौक 12, 6 6 6, इट विल गोज ऑन। सो ये एक कंप्लीट नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि -150 दिए गए दी गई दी गई दी गई एपी का पद नहीं है। ओके, सो इस तरीके से हम अपने nth नंबर या nवां पद निकालना हम सीख गए। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें कि 2 से 3 nवां पद आएंगे एक बार में ही। कैसे क्वेश्चन करेंगे देखते हैं। ओके, सो इसमें बोला है कि किसी एक एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए? A31 फाइंड कीजिए। यदि आपको उसमें डेटा गिवन है कि उसका कौन सा पद 31वां में कौन सा पूछा था भाई? हाँ, जिसका 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है, कॉमा, और आपको एक साथ में एक डेटा और गिवन है कि 11वां इज 38 एंड देन 16वां पद 73 है। ओके, देखो पहला मतलब 11वां पद 38 है, तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। यहां पे शुरू में लिख देना कि प्रथम पद a है और सार्वंतर d है। ओके, सो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, समीकरण नंबर 1। अब देखो, अगर हम अगले पॉइंट की तरफ जाएं तो अगला पद बोल रखा है 16वां पद। 16वां पद है 73। सो a प्लस 16th माइनस 1, मतलब देखो अगर बोले 16वां पद मतलब a प्लस 15th d। ओके, a प्लस 15d कितना आया? 73 आया। सो ये आया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो एक काम करो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। ये हमने सीखा था चैप्टर नंबर 3 में, है ना? तीसरे या दूसरे में सीखा था, आई थिंक तीसरे में सीखा था। ओके, सो यहां पे क्या करेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाइए। ओके, समीकरण 3 तुम्हारे पास है, क्या है? a प्लस 15d 73। ओके, सो a प्लस 15d इक्वल्स टू 73 एंड a प्लस 10d इक्वल्स टू 38। जब इसको घटाएंगे सो a से तो a कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 जाएगा मीन 5d, एंड 73 में से 38 जाएगा तो इधर 5, एंड इधर देखो इधर कैरी दिया, 6 में से 3 गया सो 3। सो d इज इक्वल्स टू 7 हमें मिल गया। ओके, सो d इक्वल्स टू 7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, तो मैं 1 में रख रहा हूं। अभी हम 50% क्वेश्चन कर पाए हैं, इससे आगे 50% ही बचा है। अभी समीकरण 1 में रखेंगे, जब इसमें 1 में रखेंगे सो देखो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38। ओके, सो a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38। ओके, सो यहां पे हमें a बराबर हमें मिल जाएगा 35। तो 70 में से 35 गया मतलब 35 में से 3 और चला गया मतलब 32, लेकिन माइनस किसका? माइनस का। और ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब वो बोल रहा है तुमसे कौन सा पद निकालो, तुम्हें निकालना है a
कौन सा पद निकालना है तुम्हें? A31, A31 फॉर्मूला बनेगा A प्लस 31 माइनस D इंटू डी, -1 इंटू डी। ओके, सो A31 पता नहीं है हमें, A हमें पता है, माइनस का 32 है हमारे पास, प्लस 31 माइनस मतलब 30 इंटू डी मतलब 7 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे मतलब 32 और ये 210, इसको सॉल्व करके आंसर आप लोग कमेंट में डालेंगे। कहां पे डालेंगे? कमेंट में डालेंगे। ओके, सो हमने ये 2 इक्वेशन वाला क्वेश्चन भी कर लिया है। अब इस चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करें। अब हम इस चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ते हैं, मतलब कि इस चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट है। अभी हमने केवल nवां पद निकालना ही सीखा है। ओके, अभी आगे बहुत कुछ है। ओके, सो अगर हम आगे देखें तो इसमें आगे एक चीज और है। क्या है कि n पदों का योग, क्या n पदों का योग, इसमें मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, पर उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूलेस हैं वो अच्छे से रटाऊंगा। देखो, n पदों का योग का जो एक्चुअल फॉर्मूला दे रखा है बुक में, वो n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए चलते हैं कि n/2 ऐसा ही रहने दो, 2a को लिख दो a प्लस n-1 इंटू डी। क्या मिलता है कि a प्लस n-1 इंटू डी पहले ही पढ़ के आ चुके हैं फॉर्मूले में कि a प्लस an। कुछ बुक्स में लिखा रहता है a प्लस l, l मीन्स लास्ट में पद, n मतलब लास्ट में पद, दैट मीन्स सेम। ओके, सो एस एन इक्वल्स टू दिस। अब एक बात ध्यान से सोचना, क्या सोचना, मैं एक फॉर्मूला इधर लिख रहा हूं कि a n s n माइनस s n-1 ऐसे लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है? मैं यूं बोल रहा हूं कि आपके पास पहले 10 लोग थे। कितने लोग थे? 10 लोग। आपने 10 लोगों में कुछ चीजें बांटी, सीक्वेंस में बांटते चले गए आप, ठीक है। मतलब पहले बच्चे को आपने 1 दी, फिर दूसरे को 2 दी, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। सो अगर आप एक चीज देखें गौर से कि इधर देखो, एस एन का मतलब क्या है? उन 10 लोगों के जितना भी आपने उनको सामान दिया उन सबका टोटल। ओके, सो 10 लोगों के सामान का टोटल में से मैं क्या बोल रहा हूँ, n-1 मतलब 10 में से 1 का मतलब 9 लोगों के सामान का टोटल। सो 10 लोगों के टोटल में से अगर 9 लोगों का टोटल घटा दें तो क्या मिलेगा? बताओ क्या मिलेगा? 10वें लोग का, जो 10वां बंदा उधर खड़ा हुआ है उसको कितना मिला है वो पता पड़ जाएगा। सो उसी को तो an बोलते हैं। सो an का फॉर्मूला ये भी है कि sn माइनस sn-1, मतलब कि अगर 10 लोग हैं सो a10 इज इक्वल्स टू s10 माइनस s9। ओके, चलो ये फॉर्मूला अच्छा था, समझ में आ जाना चाहिए था आपके। ये आपको बहुत कम यूज करने वाले बच्चे मिलते हैं इसको यूज करने के लिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है बट इजी है। इन फॉर्मूलास को यूज बताता हूं मैं आपको फटाफट से, फिर हम अपनी वीडियो पे क्या लगाते हैं? विराम लगाते हैं। वीडियो पे भी लगाते हैं, साथ में अपनी वाणी पर भी लगाते हैं। ओके, सो देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है कि ए टी, मेरे से जल्दी कौन करेगा? देखते हैं फटाफट से, ठीक है। मेरा आंसर आने से पहले फटाफट से आप में से किसी का आ जाना चाहिए। a3-2 और उसके बाद उसने बोला है कि प्रथम 22 पदों का योग। ओके, फटाफट से जल्दी जल्दी शुरू करो तिकड़मबाजी। देखो, a इज इक्वल्स टू 8 एंड d इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5, 3 माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 5। ओके, सो n इज गिवन हियर 22, निकालना है s22, सो 22/2 एंड देन इन ब्रैकेट 2a मतलब 2 8 16 प्लस n-1 मतलब कि 22 माइनस 1 इंटू 5। ओके, सो 22/2 16th प्लस 21 इंटू माइनस का 5, ऐसे करके कुछ आ रहा है। ओके, इससे इसको कैंसिल कर दो, 11 मिलेगा। ये क्या मिलेगा? 11। सो 11 इन ब्रैकेट 16th माइनस 105। ओके, सो 11 माइनस, देखो इधर इसमें से जाएगा
15 में से 6 जाएगा, कितना बचता है भाई? 9 बचता है, 9। और इधर 9 में से 1 गया, सो 8 बचता है, बट ये माइनस का बचता है। सो 11 नंबर 99 की 9, 11 और 88, 9 और 8 17। सो ये 179, कितना मिल रहा है? तो वो दोबारा से चेक करते हैं कि हाँ 97 आ रहा है। माइनस का 979 क्या है? S22 अल्ट्रा प्रो मैक्स सैमसंग की जिंदाबाद। S22 इक्वल्स टू माइनस का 979। क्वेश्चन समझ में आया हो तो बहुत बहुत बढ़िया। अब आगे इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं तो आप कमेंट में डालें, मैं फटाफट से और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए। चलो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।